अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम देखेंगे शहद की ताकत साइंस के मुताबिक और कुरान पाक के मुताबिक। कुरान पाक से शुरू करते हैं। कुरान पाक में सूरह नहल में 69 आयत नंबर है, उसमें इरशाद बारी ताला है कि इसके पेट में जो रंग बिरंगे मशरूब निकलते हैं इससे लोगों को शिफा मिलती है। ये बात हो रही है जी शहद की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शहद की मक्खी से रंग बिरंगे मशरूब निकलते हैं, अगर इनको लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे लोगों को शिफा मिलती है। ये इसका मफहूम है। अगर हम बात करते हैं, शहद सिर्फ एक मीठा कह लें कि जायका नहीं है, इसमें कुदरती दवा है। इसको लोग कह लें कि जैसे मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे पहले लोग थे जो इस शहद को दवाई के तौर पर यूज़ करते थे, दवा के तौर पर, और लोगों को इससे शफा भी मिलती थी। जिसका जिक्र कुरान पाक में हो उससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि उससे ऑटोमेटिकली शफा मिलती है, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। अगर हमारा यकीन ये है कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सच है, तो फिर काइंडली इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उसमें फरमाया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ निहार मुँह शहद पिया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि शहद शिफा है। तो अगर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की तरफ आएँ, साइंस के मुताबिक देखा जाए तो शहद में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, इसमें ग्लूकोज है, फ्रिक्टोज है, इसके अलावा इसमें मिनरल्स, विटामिन्स मौजूद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अगर इससे देखा जाए कि हमें हमारी बॉडी को क्या क्या इससे फ़ायदे मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, हमें तो तवानाई तो मिल ही रही है, एनर्जी तो मिल रही है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। आपको खांसी है, गला ख़राब है, ज़ुकाम हुआ है, तो उसके लिए भी ये मुफीद है। ज़ख्मों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था कि आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो इसे यूज़ करते हैं। लेकिन जो कह लें कि जैसे जैसे हम मॉडर्न की तरफ चलते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी, ज़्यादा गहराई में डीप जाएंगे तो हम इससे ऐसी चीज़ों से जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इनसे दूर होते चलेंगे। अगर हम इसकी बात करें कि ये एक शहद की मक्खी शहद बनाती कैसे है, एक शहद की मक्खी, एक जो छत्ता होता है उसके अंदर 60,000 मक्खियाँ रहती हैं एक छत्ते के अंदर। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी ऐसी होती है जिसे हम क्वीन या मलका कहते हैं, जो कि अंडे देती है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होता है। उसके अलावा 400 से 500 उसमें नर मक्खियाँ मौजूद होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तलीदी निज़ाम को आगे चलाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। उसके अलावा हज़ारों की तादाद में ऐसी मक्खियाँ हैं, वर्कर मक्खियाँ उनको कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं और जो क्वीन है उसकी मदद करती हैं, घर की कह लेंगे सफाई करती हैं और बाहर से खुराक लेके आती हैं। वो अंदर वाली जो मक्खियाँ होती हैं उनको शहद अपने मुंह के ज़रिए ट्रांसफ़र करती हैं और फिर दोबारा शहद लेने के लिए चले जाती हैं। जो बाहर मक्खियाँ शहद की तलाश में जाती हैं, जब वो देखती हैं कि फूल हैं यहाँ पे फूलों फलों से वो शहद लेके आना है, वो पहले तो जाएंगी, जाके देख के आएंगी, तलाश करेंगी। जब उनको सिग्नल्स अच्छे मिलते हैं कि यार यहाँ से शहद मिल जाएगा, वो आती हैं, अपने छत्ते के बाहर आती हैं, आके वो विसल देती हैं, मतलब कह रहे हैं कि सीटी बजाती हैं। सीटी बजाने के साथ वो दूसरी मक्खियों को गाइड करके अपने साथ लेके जाती हैं और शहद लेके आती हैं। अगर हम बात करते हैं एक छोटे चाय के चम्मच के, उसके अंदर कितना शहद वो मक्खियाँ कैसे वो जद्दोजहद करके वो लेके आती हैं, तो 5000 फूलों से वो रस लेके आती हैं और एक छोटा चाय का चम्मच बनता है। अगर मैं बात करूं आधा किलो जो शहद है, आधा किलो शहद कितना होगा, इतना आधा किलो शहद के अंदर अगर देखा जाए तो 35 लाख उड़ानें बढ़ती हैं मक्खियाँ, तो फिर जाके वो आधा किलो शहद बन पाता है। ये कुदरती है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफा दिया गया कि मक्खियाँ क्या करती हैं, शहद का बाद में क्या करती हैं, वो हमारे लिए बना रही है, इंसानों के लिए बना रही है ना। हमें चाहिए कि एक कुदरती अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है, तो हम उसे यूटिलाइज करें, हम उसे अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, उससे फ़ायदा उठाएँ। अगर हम बात करते हैं कि शहद की काश्त, इसके बारे में हम देखते हैं तो पाकिस्तान में 2 तरह का शहद होता है, एक छोटी मक्खी का और एक बड़ी मक्खी का। छोटी मक्खी का कह लें शायद थोड़ा सा रेयर होता है, लेकिन दोनों की न्यूट्रिशंस वैल्यू दोनों की सेम होती है। अगर हम बात करते हैं छोटी मक्खी का शहद, तो ये कब कह लें कि ये सितंबर अक्टूबर में काश्त होता है, और ये कह लें कि बेड़ी के ऊपर जो है ना, इसका बड़ा मशहूर है कि छोटा शहद होए तो बेड़ी दा होए, क्या ही बात है, ठीक है। उसके अलावा जो बड़ी मक्खी का शहद होता है, इससे जो काश्त करने का जो टाइम है, ये होता है जी बहारिया भी इसे कहते हैं। बहारिये से मुराद मतलब ये मार्च और अप्रैल में इसकी काश्त होती है और मई में जाके इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ये बता दिया आपको मैंने इसकी काश्त और इसका हार्वेस्ट।
अब अगर हम बात करते हैं फार्मी शहद और जंगली शहद, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जंगली शहद जो वो होता है जो कि मक्खियां खुद जाके किसी दरख्त के ऊपर छत्ता लगाती हैं और शहद प्रोड्यूस करती हैं, और फार्मी शहद वो होता है जो हम उनको कोई बॉक्स या उनको कोई ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें मक्खियां आके शहद बनाती हैं। अगर हम बात करते हैं मतलब मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी जिंदगियों में इसे शामिल करें शायद। और हम इतना गंदबला खा रहे होते हैं, आप कोई मायोनीज खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो ऐसी चीज़ों के हमें चाहिए कि हम इनको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ ताकि हमारी भी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है उनको पूरा किया जा सके। आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों का सोचें। हमारी बहुत सारी ऐसी, मेरा एक कंसर्न है कि जो बच्चे छोटे हैं उनको पता ही नहीं है शहद होता क्या है। मतलब हमारा ये कंसेप्ट बना दिया गया है कि यार शहद नहीं खाना, ये शुगर करता है, ये करता है, वो करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी का अगर उसमें देखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है चीनी में ज्यादा होता है, इसमें शहद में कम होता है। इस वजह से अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको शामिल करें। मैं एक और आपके साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, जैसा कि मैंने पहले भी अपना इंट्रो में भी बताया था कि मैं वहाँ से कह लें कि ग्रेजुएट हूँ, मास्टर्स डिग्री मैंने की है। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं खालिश शहद जो है ना, मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो मैं खालिश शहद घर लेके जो मैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं गया, वहाँ पे मुझे ये था कि इनका इंसेक्ट्स पे काम है तो मुझे यहाँ से खालिश शहद मिलेगा। जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो मैंने देखा वो मुझे शहद की बोतल जब घर लेके आया तो मुझे कह लें कि बड़ा इंसल्ट फेस करना पड़ी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ये क्या चीनी को पिघला के उन्होंने आपको दे दिया है। तो ये भी एक बड़ी, एक कह लें कि मेजर प्रॉब्लम है कि हमें खालिश शहद मिलता ही नहीं है। लोगों ने वो चीनी को पिघला पिघला के कहते हैं जी ये शहद, और उसे अच्छे खासे दामों में सेल करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि जहाँ से आपको अच्छा ओरिजिनल शहद मिल जाएगा। क्योंकि मैं अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करना चाहिए, तो मैं ये भी आपको, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको बताऊँ कि ये कहाँ से मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस भाई का नंबर भी ऐड कर दूंगा। मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। आकिब नाम है। ये ऑर्गेनिक शहद, मतलब छोटी और बड़ी मक्खी दोनों का काम करते हैं। अगर आप किसी भाई को ये चाहिए हो तो वो उनसे रब्ता करके ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि यार आप लोग अपनी जो न्यूट्रिशंस है उसमें इसे इंक्लूड करें। आप जो अपनी ग़िज़ा खा रहे हैं उसमें इसे लेके आएँ। हमारा यहाँ पे कहाँ रह गया शहद, कोई किसी को पता ही नहीं, कंसेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। तो काइंडली खुदारा ये इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐड करें। अगर कुरान पाक में इसका हवाला दे दिया गया तो इससे बढ़ के मेरा ख्याल है कि जो साइंस की मैं बात कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों का ईमान है, मेरा ईमान है कि अगर कुरान पाक में कोई आ गई है बात तो उससे बढ़कर कोई भी काम नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।